সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি। এইগুলো হচ্ছে না। আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি। এইগুলো হচ্ছে না। 2 days ago, the District Congress Committee of Sribhumi District performed the national anthem of Bangladesh in place of the national anthem of India. This is a blatant disrespect to the people of India, its national anthem, as well as it is in line with the new claim of various Bangladesh leading citizen that eventually Northeast will be part of Bangladesh. We see the recitation of national anthem by the Congress District Committee is somehow a endorsement of the claim of various Bangladeshi people and organ of the government that Northeast is their part and parcel. I have instructed Assam Police to register a case against the District Congress Committee of Sribhumi District and to take action as per the law. बंगला भाषा जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, बंगाली भाषा, ये हमारे देश की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो बांग्लादेशी है, जो बंगाली बोलता है, उसे विदेशी करार कर दिया जाए, उसे घुसपैठिया बना दिया जाए। तो जो कांग्रेस ने अगर सोनार बंगला करके अगर कोई जो है वो गीत गाया है, तो ये देश की भाषा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, इंडी अलायंस की एक ही पहचान, जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान, और इसका भी आज सामने प्रमाण आ चुका है। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि एक प्रवोक करने की कोशिश की गई, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, भारत के अभिन्न अंग को किसी और देश का हिस्सा बताकर किस प्रकार से एक भारत के टुकड़े करने की मानसिकता सामने निकल कर आई। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार कितने वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, देश में यूपीए के कालखंड में और कांग्रेस के जमाने में करोड़ों घुसपैठियों को बसाने का काम, अभी हमने सैम पित्रोदा से लेकर सैयदा हमीद और गुलाम मीर के बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के समर्थन में दिए गए बयानों का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब तो ऑफिशियली पार्टी के मंच से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाकर अपना समर्थन
प्रकट करती है। आपने देखा होगा सुबह से न्यूज चैनल्स में भी चल रहा है, यह शॉकिंग न्यूज है कि श्रीभूमि आसाम में कांग्रेस की एक ऑफिशियल मीटिंग में, कांग्रेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के एक बड़े नेता बांग्लादेशी नेशनल एंथम गाते हैं। उसी देश का एंथम गा रहे हैं जिसने अभी अभी किस प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्ट, खास करके असम को भारत से अलग करने का, खंड खंड करने का, टुकड़े टुकड़े करने का अभी एक प्रोवोकेटिव जेस्चर भी किया है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। 11 में पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करना, 26/11 के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सॉफ्ट कॉर्नर रखना पाकिस्तानी आतंकी हमलों पर, सॉफ्ट स्टैंड लेना पाकिस्तान पर, 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर सुर से सुर मिलाना। पर अब जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ आज खुलकर कांग्रेस पार्टी उस समय पर समर्थन दे रही है एक बांग्लादेश का, जब वहां से भारत को टुकड़े करने की और भारत के हिस्से हिस्से करने की बात आई है। और यह कोई संयोग नहीं है, यह सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, वोट बैंक का उद्योग। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा सैम पित्रोदा